हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं और कुछ कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आ पा रहे हैं। तो गाइस आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो वैसे तो आप सभी को समझ आ गया होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। सो बेसिकली आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि योर कमिंग 3 मंथ्स, योर नियर फ्यूचर ऑफ कमिंग 3 मंथ्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के आने वाले 3 महीनों का आपका भविष्य कैसा हो सकता है, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। क्या आपके उस भविष्य के अंदर हर्डल्स हो सकते हैं या आपके उस भविष्य के अंदर बहुत सारी खुशियाँ हो सकती हैं। वो कौन से हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जो खुल सकते हैं और वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज की रीडिंग डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आप अपने आप को इस रीडिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से देख पाएंगे, आप अपने आप को फील कर पाएंगे उस एनर्जी के अंदर। आई एम डैम श्योर। सो गाइज आज की रीडिंग ऑब्वियस सी बात है कि टैरो का हम इस्तेमाल करेंगे ही बिकॉज टैरो प्रेडिक्शन है, बट आज हम स्मोक का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से दैट आप स्मोक रीडिंग्स नहीं कर रहे हो। देखिए, स्मोक रीडिंग्स क्या होती है ना, बहुत हाईली इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं जिनको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इस वजह से तो बट आई गेस डिवाइन वॉन्ट्स टू रिक्रिएट दैट अगेन एनर्जी। तो आज जो है मैं आप लोगों को कार्ड्स की मदद से और स्मोक की मदद से बताने वाली हूँ योर कमिंग 3 मंथ्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 3 महीने की एनर्जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना डेट पिक करना है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 1, 9, 17, 25, 2, 10, 18, 26, 3, 11, 19, 27, 4, 12, 20, 28 को तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करें, ठीक है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 5, 13, 21, 29, 6, 14, 22, 23, 7, 15, 23, 31, 8, 16 या 24 को तो पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है। मैं ये जो नंबर्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ताकि आप वहाँ से जा करके भी चेक इन कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। और आई होप कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। और चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। अगर आप लोगों की जन्म तारीख इनमें से कोई एक है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो आप लोगों की जन्म तारीख हो सकती है 1, 9, 17, 25, 2, 10, 18, 26, 3, 11, 19, 27, 4, 12, 20, 28, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक आपकी जन्म तारीख है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग हम पिक कर रहे हैं कमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी, यानी कि आगे आने वाले 3 महीने। ये 3 महीने कोई से भी हो सकते हैं क्योंकि आज की रीडिंग है टोटल टाइमलेस। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ और फिर जो है हम सबसे पहले स्मोक की हेल्प से देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, और फिर उसके बाद जो है हम कार्ड्स की सहायता से चेक करेंगे चीज़ों को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कार्ड साइड में निकाल के रख लेना चाहती हूँ। These 2 cards are for obstacles, कि इन दो कमिंग 3 मंथ्स के अंदर कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। और कैसे दिखते हैं आपके 3 महीने, उसके कार्ड्स हैं ये।
आपकी एनर्जी क्या रहेगी आगे आने वाले 3 महीनों में? और कमिंग 3 मंथ्स आपको क्या दिखाएंगे? ये भी मैंने यहाँ पर एज इन कार्ड्स निकाल लिया है, ठीक है। ओके, एनर्जीज हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्मोक से चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, ये डिवाइन स्मोक के लिए क्यों कह रही है? क्या कोई मिस्ट्री है जो अनलॉक होने वाली है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि सामने आने वाली है? इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। लेट मी चेक। मुझे कहीं ना कहीं एक फीकी फीकी सी एनर्जी फील हो रही है, जबकि अगरबत्ती है, ऑब्वियस ही बात है, ये अगरबत्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल की है ना। बट मुझे है ना यहाँ पर अगरबत्ती से किसी तरीके की कोई प्लेजेंट स्मेल नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही है जैसे कि कोई टायर जलने की सी, ठीक है, जैसे टायर जलता है ना, वैसी कोई मेरे को स्मेल आ रही है। और ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मतलब प्रॉपर तरीके से ये टायर जलने जैसी स्मेल भी नहीं है। ये ऐसी स्मेल है जैसे एक घटिया सी स्मेल नहीं होती, जैसे कचरा कूड़ा जलने जैसी कोई स्मेल। आई एम डैम श्योर गाइज, आपके आसपास जो है किसी भी तरीके का, लाइक आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली आप लोगों के आसपास तो किसी तरीके का, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा कि आसपास आप लोगों के ना किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ किया, उतारा, कुछ ऐसा किया हुआ है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनके ऊपर ना कोई तो है। देखो कितनी अजीब सी स्मेल है, जबकि सही बताऊँ इसका जो वो है, मतलब एसेंस जो है इस अगरबत्ती का, वो है रोज़ वाला, ठीक है, रोज़ एंड केवड़ा। तो लेकिन इसकी स्मेल इतनी हार्श और इतनी ख़राब है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। घुटन सी है, जैसे जैसे किसी ने कंडा जलाया और उसके ऊपर मिर्ची डाल दी। मिर्ची डालते तो कैसा होता है ना, धांस लग जाती है, आपको सांस लेने के अंदर इतने इतने कष्ट हो जाते हैं, आपसे सांस नहीं लिया जाता है। ऐसा सा कुछ महसूस हो रहा है मुझे, बहुत नेगेटिव। आपके आसपास का ऑरा बिल्कुल भी क्लीन, क्लियर और साफ नहीं है। इस चीज़ को आप समझ जाएं। आपके घर में ना साउथ वेस्ट, मुझे कुछ लोगों के लिए साउथ वेस्ट लग रहा है। ऑल्दो आपके घर में कहीं पर भी ना कुछ भंगार इकट्ठा है। भंगार बोलूँ तो एक ऐसी चीज़ जो कि पड़ी है, बहुत बरसों से पड़ी हुई है, ठीक है, आपको उसको निकालने की ज़रूरत है। क्या होता है ना कि जब किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करना हो, कोई स्पेल करना हो, या किसी तरीके का कुछ गलत आप करना हो, या अगर किसी की कोई गंदी नज़र टोक है ना, किसी तरीके की काली नज़र है, मतलब कुल मिलाकर के गंदी इविल आए है, तो वो ना किसी ऐसी जगह पर जा कर के वो एनर्जी स्टोर होती है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी नेगेटिव, ख़राब, हार्श मेमोरीज़ हो, या तो जैसे कि आपका वॉशरूम हो गया, डर्टी प्लेस, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा भंगार इकट्ठा है और वहाँ पे जा कर के वो भी ऐड ऑन हो जाती है। दिस इज़ वेरी नेस्टी, मतलब बहुत ही है ना, गंदी सी है, बहुत गंदी सी एनर्जी है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये किसी किसी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, किसी वुमेन की एनर्जी है, एक ऐसी वुमेन जो कि बड़ा सारा जूड़ा बनाती है, एक वुमेन जो कि जूड़ा बनाती है, बड़ी बिंदी लगाती हैं, टिपिकल आंटियों वाली एनर्जी है उनकी, चाहे उनकी एज जो भी है, इट डजेंट मैटर। और उन्हें, उस बंदी को ना एग्जैक्टली परफ्यूम्स का और कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली।
और ये एक अच्छे खासे समय से चलती आ रही है चीज़। ये अभी कुछ 1-2 टाइम से नहीं हुआ है, मतलब किसी कोई 1-2 दिन से या कुछ 1-2 महीने की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एनर्जी है एटलीस्ट कम से कम 1 साल की, कम से कम मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज फॉर लॉट्स ऑफ पीपल इट्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एनर्जी। एक अच्छी खासी, मैं थोड़ी सी लाइट कम करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ये देखिए, स्मोक की एनर्जी इतनी ख़राब है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपकी कोई रिलेटिव भी हो सकती हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें अपनी लाइफ से, अपनी है ना, अपने आसपास से इस चीज़ को ख़त्म करें प्लीज़। नहीं करेंगे ना तो याद रखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। So these are the two obstacles, 6 of cups and Knight of Pentacles। कहीं ना कहीं हो सकता है स्मोक से डिवाइन को मुझे यही बताना हो कि एक बहुत ही गंदी ख़राब सी एनर्जी है आपके आसपास, आपके चारों तरफ। आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने घर को ये चेक करें कि आपके घर में क्या कोई ऐसा कोना है जिसके अंदर भंगार इकट्ठा है, बहुत सारा वेस्ट सामान है, जैसे स्टोर रूम होता है या कुछ। आज के ज़माने में तो लोग स्टोर रूम को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है। या चेक करें कि आपके घर का कोई ऐसा स्पेस है जो बहुत डर्टी है, बहुत डर्टी है। और अपने वॉशरूम, आपने एक काम करना है, मैं एक रेमेडी बताती हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, रीडिंग हम शुरू करते हैं उससे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा एक कंटेनर लेना है। कंटेनर होना चाहिए कांच का, नो प्लास्टिक नो नथिंग, कांच का, चाहे छोटा ही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर आपने क्या करना है, बहुत सारी डालनी है। लौंग होती है ना, लौंग, उसको अच्छे से पीस के उस नमक के डब्बे के अंदर मिक्स करनी है और उस डब्बे को खुला रख देना है अपने वॉशरूम के अंदर, ठीक है। अगर आपके घर में 10 वॉशरूम भी है ना, तो 10 के 10 के अंदर जो है ये छोटी बॉटल रखी ही जाएगी। आप एक काम भी कर सकते हो, कांच का ग्लास भी ले सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें नमक डालो और क्लोव का पिसा हुआ पाउडर उसके अंदर अच्छे से ऐड कर दो, मिक्सचर हो जाएगा वो एक तरीके का। अब ये मत कहना कि कितना लौंग का पाउडर लेना है, अपने अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। और उसको खुला रख देंगे, उसको ढकेंगे नहीं, उसको वॉशरूम में खुला रख देंगे और हर 7वें दिन में उसको चेंज कर देंगे। आप देखना हर 7वें दिन में आपका जो नमक है ना वो इवेपोरेट हो रहा है, या फिर वो जो नमक है वो गल रहा है अपने आप, या फिर आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे बहुत वॉशरूम के अंदर ना एक शांति सी आई है पहले से। अगर आपको घर में नेगेटिविटी फील होती थी तो ट्राई टू डू दिस थिंग, मतलब ट्राई एंड टेस्टेड है ये, बहुत ही ज़रूरी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, ब्लैक मैजिक स्पेल और नज़र टोक इंसान की ज़िंदगी को खा जाती है, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रेमेडीज़ भी बताई हैं कि कुछ तो लगेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ उसको करने की कोशिश करें। और मुझसे ना गाइज, जो लोग इंस्टाग्राम पे या जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मुझसे पूछेगा मत कि फिर उस रेमेडी में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ऑल रेमेडीज़ आर गाइडेड, ठीक है। सबकी सब गाइडेड होती हैं। और मैं सच बताऊं फिर मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने क्या बताया था। बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है। तो ये रेमेडीज़ जो मैं देती हूँ वो उस तरीके की नहीं होती हैं कि कहीं से सुना पढ़ा और बता दिया, नॉट लाइक दैट। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल के ऊपर जो भी कुछ भी मिलेगा ना, वो सब कुछ रॉ मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी तरीके का कोई धोखा हो रहा है। Here we have डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी एंड एक्शन। अब आगे बात करते हैं हम अगले 3 महीनों की। गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 1, 9, 17, 25, 2, 10, 18, 26, 3, 11, 19, 27, 4, 12, 20, 28, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग आगे आने वाले 3 महीनों में कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्दो हो सकता है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक शांत इंसान है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा,
मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कुछ कोर्सेज करें आप, ठीक है, हो सकता है कुछ नई चीज़ सीखें आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अकल्ट साइंस के अंदर आ जाएं। इट डजेंट मैटर यू आर बाय बॉर्न साइकिक और नॉट, जब जागो तब सवेरे वाली बात होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो साइकिक कॉर्नर होता है। किसी का 10 लेवल पे, किसी का 5 पे, किसी का 1 पे, किसी का 2 पे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैटर चीज़ करती कि आप एफर्ट क्या ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगे इन कमिंग 3 मंथ्स में, और आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलेगी कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत सारा एक्शन लेना पड़ेगा। आप है ना अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन की एनर्जी में आ जाएंगे। एक प्रॉपर शेड्यूल बिल्ड करने वाले हैं आप लोग कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, मुझे रात को कितने बजे सोना है। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ना एक इम्बैलेंस रेशो चल रहा है, एक इम्बैलेंस नेगेटिविटी चल रही है, और वो चल रही है कि एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, एक प्रॉपर ज़िंदगी नहीं है, कुछ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ करके नहीं दिखा पा रहे हैं, बस चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ पता नहीं है, बस चल रहा है। किस लेवल पे चल रहा है, कैसे चलेगा, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो सम हाउ आई एम सीइंग हियर आप एक्शन के मोड पर आएंगे, एंड कमिंग 3 मंथ्स आप किसी तरीके की जर्नी पर जा सकते हैं। ये जर्नी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का विकास होगा। मैं सच बताऊं, अभी जितनी खराब एनर्जी मुझे वो स्मोक से आई थी ना, मेरा सारा संतुलन खराब हो गया था, लेकिन अभी मैं ना इन कार्ड्स को देख करके बहुत रिलीफ सा फील कर रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, इसमें किसी तरीके का कोई फैंसी एलिमेंट नहीं है। मैं जो भी रीडिंग के अंदर बात बोलती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेड होती है। अगर मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ना कि एक हैप्पी एनर्जी, और कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर, 2 नंबर इज़ फॉर बैलेंस, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आप जर्नी पर जाने वाले हैं। आगे आने वाले 3 महीने आप या तो कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं, माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिले, या फिर कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का विकास शुरू हो सकता है। आप में से अगर किसी को दिख रहा है 111 नंबर या 444 नंबर, या फिर बहुत सारे एंजल नंबर, स्पेसिफिकली 111, 999, 444, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो चुकी है एक नए आगाज़ की, एक नए अंदाज की, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी में कमिंग 3 मंथ्स, चाहे कुछ अच्छा हो या ना हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, पॉजिटिव और शांत महसूस करेंगे। अब उसके अंदर 4 चांद लगा देगी, वो रेमेडी नमक वाली जो मैंने बताई थी, डू दैट, प्लीज़ करें, ठीक है, प्लीज़ करें। नाउ कमिंग 3 मंथ्स, क्या देख रही हूँ मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर? मैं आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ डिसअपॉइंटमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, डिसअपॉइंटेड एनर्जी। अभी जैसे ही आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, इस रीडिंग को देखने के बाद ही ना आपको किसी चीज़ को लेकर के एक गिल्ट, पछतावा, या आपको ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि वाई दिस एक्चुअली हैपन विद मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा दी। या तो हो सकता है कि किसी पास्ट की बात को लेकर के आप इस तरीके की एनर्जी में आए, ऐसा सोचें। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ से निकलने के लिए, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हमारे अच्छी एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और अचानक से हमारे दिमाग में ना कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं ना, और उन पॉइंट्स को लेके हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम उनके आंसर्स ढूंढने लगते हैं, और जब हमें आंसर मिल जाते हैं तो वो पॉइंट हमारी ज़िंदगी से आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि परमपिता परमेश्वर की तरफ से वही समय एग्जैक्टली होता है उस ट्रॉमेटिक एनर्जी को रिलीज करने का, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग विद द 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से कुछ ट्रॉमेटिक नेगेटिव साइकिल्स रिलीज होंगी कमिंग 3 मंथ्स में। ये ट्रॉमेटिक साइकिल किसी भी तरीके की हो सकती है। कुछ ऐसी साइकिल, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे प्रवृत्ति, कुछ ऐसे इवेंट और इंसिडेंट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या पास में हुए हैं या प्रेजेंट में रहे हैं, जिनकी वजह से आपने बहुत झेला है। तो ये जो झेलने वाली प्रवृत्ति है ना, ये आपकी हटने वाली है। एंड अगर आप देखें यहाँ पर पानी बह रहा है, तो आई मस्ट से कि आप अपने इमोशंस को समझेंगे, आप अपने आप अपने गाइडर्स की बातों को सुनेंगे, और आप इन सब की एनर्जी में आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को उनके गुरु मिल जाएं इन कमिंग 3 मंथ्स में, या फिर कोई ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे आप अपने आप को हील कर सकें, ठीक है। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर। मनी के अंदर इश्यूज आएंगे, डेफिनेटली आएंगे कमिंग 3 मंथ्स में। हो सकता है आप थोड़ा सा इम्बैलेंस भी फील करें, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में आप थोड़ा सा इम्बैलेंस भी फील करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर हियर इज कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स की
ऊर्जा मुझे यहाँ पर नेगेटिव नहीं नज़र आ रही है, मुझे ये ऊर्जा कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आ रही है। और किस वे में पॉजिटिव नज़र आ रही है वो भी बता देती हूँ। ये मुझे इस वे में पॉजिटिव नज़र आ रही है जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर के रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपके हाथ से छूट रही है या जा रही है या ख़राब हो रही है या किसी ने गंदी नज़र लगा दी है तो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, कब तक वो चीज़ वो सेम पैटर्न चलता रहेगा? एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो कि आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और कुछ बड़ा करके दिखा देंगे। वो चीज़ आपकी सेट हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। सो विद द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग हियर कि आपकी ज़िंदगी का जो वो मनी का अगर कोई फेज़ ख़राब होता भी है ना तो आप उसमें लगे रहेंगे विदाउट आस्किंग और नोइंग एनीथिंग। और आप जितनी उसके अंदर मेहनत करेंगे उतना नया भी आप सीखेंगे और कुछ अच्छा पॉजिटिव करके दिखलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि यहाँ पर मुझे पता है क्या एनर्जी दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जैसे कुछ कर दिखाने का अवसर, ठीक है, जो था, जो होना था वो हो गया। अब कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको तार देगा या आप तर जाएंगे। मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये जो जर्नी का कार्ड आया था ना, इस जर्नी के कार्ड के तहत आप किसी तरीके के तीर्थ स्थल में जाने वाले हैं। जैसे गंगा जी चले गए, जैसे यमुना जी चले गए, या फिर क्या बोलते हैं, डिफरेंट तीर्थ स्थल होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों हरिद्वार की और वाटर की एनर्जी बहुत आ रही है। तो हो सकता है किसी ऐसी जगह पे आप जाएं जहाँ पर तीर्थ स्थल तो हो ही हो, है ना, यानी कि एक प्रॉपर पॉजिटिव सा कोई श्रद्धा से भरी हुई कोई जगह तो हो ही हो, लेकिन वहाँ पर पहाड़, स्टोन और पानी की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है। जब से मैंने इस कार्ड को देखा है ना तब से मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जर्नी के नाम पर या फिर अपने आप को शांति देने के नाम पर, जहाँ पर पानी हो और जहाँ पर है ना पत्थर है, गोल गोल पत्थर है, ठीक है, जैसे पानी के अंदर नहीं होते बिल्कुल, जैसे ऐसे, जैसे इस स्टोन को देखो एकदम ऐसे गोल गोल से पत्थर, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ और वहाँ पर बैठ करके आप अपने ट्रॉमास को रिलीज करोगे प्रभु जी के सामने, प्रभु जी के चरणों पे, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। पहला ऑब्स्टिकल होगा मनी से रिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि मनी रिलेटेड कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत रहेगी कमिंग 3 मंथ्स। और दूसरी चीज़ है 6 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स मुझे अच्छी ऊर्जा नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने निकाला ही ऑब्स्टिकल के नाम पर है, तो कैसे अच्छी ऊर्जा देगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस लेसन को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस लेसन को नहीं सीखेंगे तो आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देते ही रह जाएंगे। और अगर देते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक आपके पास कौन सा धन गड़ा हुआ है, अरे धन भी एक समय ऐसा आता है जब खत्म हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक इक्वल गिव एंड टेक आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप देते रह जाएंगे, सामने वाले लोग लेते रह जाएंगे और आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर कि कमिंग 3 मंथ्स लोग आपको अपने आप से कंपेयर करने की एनर्जी में आने वाले हैं। क्या होता है ना कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना तो लोग हमारा ना स्ट्रगल नहीं देखते हैं, लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग अपने आप को हमसे कंपेयर करने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसी चीज़ होती है कि हम भी सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपैरिजन ना आप करें और अगर कोई सामने वाला करता है तो उसको रोकें। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे का कंपैरिजन आपसे कर रहे होते हैं और आप उस चीज़ को मज़े लेके सुन रहे होते हो कि हाँ हाँ चलो, क्योंकि प्रशंसा किसको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी तरीके की कंपैरिजन की एनर्जी आती है आपके अंदर तो उसका दमन करें। अगर कोई सामने वाला आपसे कंपेयर अपने आप को कर रहा है, ठीक है, तो उस तुलना का अंत वहीं करें अगर आपके सामने हो रही है वो चीज़ तो, ठीक है। एंड इस जो ये ट्रिप की बात आई है ना, जो आप घूमने के लिए जा रहे हो, ये या तो सोलो होगा, ठीक है, अलोननेस का कार्ड है और ये बंदा भी कहीं ट्रिप पे ही जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी रिलीजिंग और पैटर्न्स होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर वो सारे के सारे अकेले ही किए जाते हैं। ज़िंदगी में आप अकेले आते हो, अकेले दुख देखते हो और अकेले ही जाते हो।
कोई भी आकर के आपका दुख, हम कहते हैं ना कि चलो उसका जाके दुख बांट लो, नहीं बांट सकते हो आप किसी का दुख। जिस पे बीत रही है उस पे ही बीत रही है। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कार्ड नंबर 9। एंड 9 नंबर अपने आप में ही चीज़ों का खात्मा करने का और कुछ नया शुरू करने का नाम है। बिकॉज 9 नंबर आता है तभी तो 10 आता है, और 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। और किसी भी चीज़ का कंप्लीशन तभी हो सकता है जब उसके अंदर से खराब चीज़ें निकल जाएं। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर कि आप आगे आने वाले 3 महीनों में कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये कुछ बेहतरीन क्या हो सकता है भाई? ये कुछ बेहतरीन हो सकता है कोई अच्छी जगह पर घूम के आने का कुछ बदलाव, या फिर जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं या जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और हम बहुत हैप्पी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर कि कमिंग 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और उस पार्टिसिपेशन की वजह से आप और भी ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जीत हो जाए उस चीज़ में। या फिर कमिंग 3 मंथ्स में आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो और उस नए काम की वजह से भी जो है आप हैप्पी, ब्लेस्ड और पॉजिटिव महसूस करने वाले हो। ठीक है, नाउ आज जो है ना गाइडेंस मैंने किसी ऑरिकल से नहीं निकालनी है, पता नहीं क्यों मुझे अंतर मन से ही गाइडेंस नहीं आई इस चीज़ की। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरिकल्स जो है वो निकाल रही हूँ टैरो से ही। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और, व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड और, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। देखो सबसे पहली गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आपने किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं समझना है और परेशान उलझन की ऊर्जा में तो बिल्कुल नहीं आना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर अच्छा समय नहीं रहा है हमारी ज़िंदगी में तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो आज अगर कुछ बुरा चल रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है परमानेंट नहीं रहने वाला है, अच्छा भी आएगा। और अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, कभी कुछ बुरा भी आ सकता है। तो हमें हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मन कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लो फील करते हैं, लेकिन अगेन द थिंग इज़ जीना यही है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको अपनी ऊर्जा के अंदर रहने के लिए बोला जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी विद द हेल्प ऑफ स्मोक, प्लीज़ उस चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें, उस काम को करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देखेंगे। ठीक है, शांति और सकारात्मक ऊर्जा देखेंगे, कीजिए उस चीज़ को। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। कमिंग 3 मंथ्स के फ्यूचर एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप अगर करोगे तो सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें इन कमिंग 3 मंथ्स में, मैं आपको यही कहूँगी। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इफ़ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप बनना चाहते हैं एक सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है। मैं आपको क्या बताऊँ, सच में मैं इतना इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझाती हूँ बट फिर भी कुछ लोग जो हैं इसके भ्रम में आ जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अगर सामने से आपको 111 टैरेट नाम से कोई रिक्वेस्ट आ रही है या कोई मैसेज आ रहा है तो समझ जाइए कोई फ्रॉड है, क्योंकि मैं सामने से आपको कभी फॉलो रिक्वेस्ट या मैसेज नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि इस चीज़ की एनर्जी को और प्राइवेसी को मैं समझती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं समझते तो वो करेंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है आपको मेरी फ़ोटो वहाँ पर दिख जाए या मेरी आवाज़ वहाँ पे आपको सुनाई पड़े उस पेज के ऊपर, बट चेक करें उसके फॉलोवर कितने हैं, चेक करें कि वो कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर किसी को भी नहीं फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें। ये कुछ ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें मैंने इसलिए बनाई हुई है ताकि आप समझ सकें कि असली कौन है और नकली कौन है। तो थोड़ा सा ना शांत एनर्जी में आकर के हर चीज़ का कोई भी डिसीजन लें। ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर बनने के लिए। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर, कुछ लोग बोलते हैं जी 5 दिन में सीख लो, कुछ लोग बोलते हैं 7 दिन में सीख लो, कुछ बोलते हैं महीने में सीख लो, ऐसा नहीं होता है। टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ या नहीं, या बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने मॉड्यूल प्रिपेयर किया है ये कुछ इसी तरीके का है कि जहाँ पर आपको ना
आपकी इंट्यूशन पे से वर्क करते हुए आपको कार्ड्स को पकड़ाया जाता है। ये नहीं कि पहले आपको कार्ड पकड़ा दिए, नॉट लाइक दैट। तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर सकते हैं अगर आप मेरे सिखाए हुए या मेरे बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, स्पेशली विद द टैरो कोर्स। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ रहे हैं। सो गाइज, देरी किसी बात की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 30th of April इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप आइए, आप उसकी अपने आप को रजिस्टर करवाइए इन दैट सर्टिफाइड टैरो रीडिंग, तो ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा आप क्रिएट कर सकें विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो डेट है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो है 5, 13, 21, 29, 30, 22, 14, 6, 7, 15, 23, 31, 8, 16, 24, है ना? चलिए शुरू करते हैं विद योर रीडिंग्स। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल के रख लेती हूँ ताकि ज़रूरत ना पड़े फिर। और उसके बाद मैं आप लोगों को सब स्मोक से जो है चीज़ें दिखाऊंगी पहले, क्योंकि स्मोक की एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ तो कहना चाहते हैं आपको आपके कमिंग 3 मंथ्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगी 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं ऑब्स्टिकल्स के लिए, कि कौन से ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं कमिंग 3 मंथ्स में। नाउ लेट्स सी कि आपके जो 6 महीने हैं वो कैसे, 6 महीने बोल रही हूँ, सॉरी 3 महीने आपके कैसे रह सकते हैं। 6 महीने ऐसे ही नहीं निकला है मुँह से, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपके ना कमिंग 6 मंथ्स तक चले। ठीक है, या ये रीडिंग कुछ इस तरीके की रहे कि ये 6 महीने तक की एनर्जी आपको दे। ओके, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी हम स्मोक चेक करेंगे। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी कमिंग 3 मंथ्स। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। ओके, पता नहीं क्यों मेरे हाथ बड़े कांप रहे हैं अभी और बहुत ठंडे हो गए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है कि आप लोगों को ठंड बहुत लगती है या फिर आपकी ऊर्जा कुछ इस तरीके की है कि आप लोगों के ऊपर अपना प्रभाव बहुत अच्छे से छोड़ते हो। जैसे कि लोग आपसे ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पर होते हैं, लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। हम्म, इतनी लो एनर्जी है। कह तो रही हूँ, प्रभावित एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट मी चेक क्या है आप लोगों के लिए। कुछ तो हिडन है, कोई कुछ कहना चाहता है आपसे। ये कोई स्पिरिट गाइड या मतलब कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये कोई ह्यूमन है। हे डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड करें मुझे प्लीज़।
Okay. Okay. The very first thing, pile number 2 people, there is someone जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? उनके मन में ना आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है या न्यूज़ है या कोई चीज़ है। जैसे कि हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस डर से शेयर नहीं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस चीज़ से बुरा लगे। या अगर आप पेरेंट बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपके जो भी लव्ड वन है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, आपके कुछ लव्ड वन, ऐसा भी हो सकता है उनमें कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे शेयर कर नहीं पा रहे हैं। आपको ना पाइल नंबर 2 पीपल अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू पाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं पाएंगे ना तो आप अपने कुछ बहुत ही बेहतरीन रिश्तों को खो देंगे। दिस इज़ अ गाइडेड मैसेज फ्रॉम दिस रीडिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। अगर आपने अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं किया ना, आप एक अच्छे इंसान हैं पाइल नंबर 2 पीपल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक खराब इंसान हैं या आप ऐसे हैं या वैसे हैं, नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ फैसले लेने और अपने कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स को ठीक करने की ज़रूरत है। ये बिहेवियर पैटर्न हो सकते हैं कि सही तरीके से ना सोचना और एक्शन ले लेना, या फिर बहुत जल्दी रिएक्ट करना चीज़ों पे, बहुत ही जल्दी चीज़ों को दिल से लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना, बार बार पास्ट को ड्रैग करना, लोगों के अंदर कमियां निकालना, अपने से ज़्यादा किसी को देख नहीं पाना, या फिर किसी के बारे में ज़्यादा ना सोच करके सिर्फ अपना अपना देखना। देखो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं जो मुझे फील हुई। बाकी इट डजेंट मैटर कि सारी चीज़ें आपके अंदर हैं या कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं। जो भी चीज़ आपके अंदर है प्लीज़ उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर मेडिसिन्स की सी स्मेल आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। मेडिसिन जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट दवाइयाँ नहीं होती हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना उनमें बड़ी स्मेल आती है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्मेल होती है, वो अनप्लेजेंट नहीं होती है तो वो प्लेजेंट भी नहीं होती है, वो डिफरेंट तरीके की स्मेल होती है। और वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फिर कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों के पीछे पड़ जाएं, या आपकी कोई ऐसी तबीयत खराब हो जाए फालतू में अपनी इन खराब बिहेवियरल पैटर्न्स की वजह से, जिसकी वजह से आप कोई दवाइयों का कोर्स या कुछ ऐसा करना शुरू कर दें। वो आपको अंदर ही अंदर यकीन मानिए ख़राब कर देंगे आपकी एनर्जीज़ को। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस पैटर्न में सुधारें, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ना आपसे अपनी बातों को इसलिए भी शेयर नहीं कर पाते हैं, या तो वो आपके गुस्से से डर जाते हैं या फिर वो आपकी सेहत से डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए या ये कुछ एक्स्ट्रा सोच लें इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को ना वो बनाने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन बिहेवियरल पैटर्न की वजह से आप अपने कुछ अच्छे रिश्तों को खो दें। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ रिश्तों को आप खो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपके कुछ लव्ड वन हो सकते हैं जो आपसे चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना बीच में, तो इंसान कुछ नहीं क्रिएट कर पाता है। तो कुछ लोगों के साथ आपको जो है एक सही बेहतरीन बिहेवियर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स के कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। अब मैं आप लोगों के लिए क्या चेक कर रही हूँ, आपका कमिंग फ्यूचर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर है आप लोगों के लिए क्या क्या, देखें तो स्क्रीजोफेनिया, फ्रेंडलीनेस, थंडरबोल्ट, टर्निंग इन, फ्लावरिंग एंड द मैच्योरिटी के कार्ड्स, ठीक है। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। एनर्जी के नाम पर है पेशेंस, कॉन्ट्रैक्ट, गार्डन एंड द गेट एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कार्ड से।
कमिंग 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। कमिंग 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कुछ ऐसे साइकिल्स हैं मेरी ज़िंदगी में जिनके अंदर मैं बार बार खिंच जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ अगेन एंड अगेन हो, बट वो चीज़ मेरे साथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे लवर्स आए, आते हैं फिर चले जाते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट होती है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें। या फिर अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है जैसे कि कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको नेगेटिविटी में ड्रैग करते हैं और फिर निकल जाते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तरीके के कोई भी रेपिटेटिव साइकिल आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एग्जामिन करने वाले हो और उनके बारे में सोल्यूशन सोचने वाले हो कमिंग 3 मंथ्स में। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लगने वाली है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं चाहती हूँ उसको पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका हो सकता है, और वो तरीका या वो चाबी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, आपको ये भी पता लगेगा कि मेरी ज़िंदगी को कोई भी बचा नहीं सकता या मेरी ज़िंदगी को कोई भी सुधार नहीं सकता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, तभी जाके ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आगे आने वाले 3 महीनों में आपकी एनर्जी थोड़ी सी जस्टिफाइड हो सकती है। आप हर काम को तभी करेंगे जब आपके अंदर उस चीज़ का कोई प्रॉफिट होगा, या फिर मुझे कुछ लोग एक नया घर या कोई नया रेंटल कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई नई गाड़ी या कोई नई बाइक, स्कूटी, व्हीकल या फिर कुछ नया क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की या बनाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड आई एम सीइंग हियर, कार्ड नंबर 16, द पेशेंस। तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की रहेगी कि आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कहाँ पर मेरे साथ बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं। अपनी ज़िंदगी को मैं ही ठीक कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ें रहेंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है यहाँ पर, तो मैं ये भी बोलूँगी कि लीगल केसेस और इश्यूज से दूर रहें, किसी की भी गवाही ना दें, ना किसी के किसी पचड़े में फंसें, आप फंस सकते हैं वरना। और आपकी एनर्जी रहेगी पेशेंस से भरी हुई। नाउ लेट मी टेल यू किस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, या कौन से ऑब्स्टिकल आ सकते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द वेरी फर्स्ट थिंग हेयर इज़ द हैंग्ड मैन। बार बार परेशान होके सेम चीज़ के अंदर हताश होना बंद कर दें। आप जितना हताश होंगे उतने ही हताश कर देने वाले इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप अपने ट्रू फेस को पहचानने की कोशिश करें। आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन आप अगर ऐसे हो जाएं, यानी कि अगेन द रिवर्स की एनर्जी, तो आप देख सकेंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कुछ क्रिएट कर सकती हैं, आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाइए। पाइल नंबर 2 पीपल, हमारी ज़िंदगी में तभी सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें होने लगती हैं जब हम इक्वल गिव एंड टेक को नहीं समझते हैं। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब होता है कि जितना परसेंट आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिल रहा है उतना ही परसेंट आपने जो है उस इंसान को देना है। किसी को ज़रूरत है 100 रुपये की, और अगर आप उसे 500 का नोट पकड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आपको वापस तो आएगा नहीं। और इससे क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डेबिट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कौन सा खजाना गड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर पास्ट की कुछ नेगेटिव साइकिल्स का अंत होगा, और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आने वाला है। आप मनी की किसी तरीके की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी किस्मत का जो पहिया है वो फाइनली रोटेट होने वाला है विद द गुड ग्रोथ एंड गुड एनर्जी। तो बस इन 2 चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। एक तो हैंग्ड हो जाने से, यानी कि स्टक हो जाने से, लटक जाने से, और इक्वल गिव एंड टेक ना करने से। इस चीज़ से थोड़ा सा बचकर रहें। बाकी इन 3 महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपका खुद का हो या आपके आसपास रहने वाले लोगों का हो, बट डेफिनेटली सेलिब्रेशन इज कमिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव जो चीज़ें थी ना वो फाइनली ख़त्म होंगी। वो क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, उनका ख़त्म होना सही था या गलत था, वो आपको समझ आएगा। और आप अपने करियर के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए अपने उस फॉर्चुनेट भविष्य को देख पाएंगे जो कि खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट, टर्निंग इन एंड स्क्रीजोफेनिया। अब यहाँ पर ये दोनों तीनों कार्ड्स ना मुझे कुछ
महसूस करा रहे हैं। अगर आप लोग इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से देखें, वी हैव अ कार्ड ऑफ स्क्रीजोफेनिया। इसका मतलब ये कि आप इन कमिंग 3 मंथ्स में ना अपने किसी डर का सामना करने वाले हैं, ठीक है। ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को खो देने का, या ऊंचाई का, या पानी में जाने का, या किसी भी तरीके का कोई इमोशनल डर जो आपको अंदर से भयभीत कर देता है। आप उस डर का सामना करेंगे कमिंग 3 मंथ्स में, जिसकी वजह से आप अपने आप को शॉक्ड, परेशान और लाचार भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम अपने डर के ऊपर काबू पाना सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, तो ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का समय इतना ना इजी होता है, और आगे आने वाले समय में जब वो निकल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ और आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो सदा सदा के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरती देखते हो, आप एकदम मैच्योर हो जाते हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत पॉजिटिवली मैच्योर हो जाते हो, आप ऐसे पर्सन बन जाते हो, ऐसे गॉडेस या गॉड बन जाते हो अपनी एनर्जी के, कि जो अपनी ज़िंदगी से, अपने खूबसूरत एक्सपीरियंस से लोगों की ज़िंदगी को भी उजागर कर रही हैं, लोगों की ज़िंदगी को भी खुशियों से और खुशबू से भर रहे हैं। आपके कमिंग 3 मंथ्स में ना कोई दोस्त भी बन सकते हैं, अगर आपके ज़िंदगी में दोस्त नहीं है तो 3 महीने की एनर्जी कुछ ख़राब नहीं है यहाँ पर, ना कुछ बुरा आया है, बस थोड़े से चीज़ों से बच के रहना, वो वाली बात है। बाकी कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट या कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। ऑल्दो आई एम सीइंग न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट के कुछ नेगेटिव कार्मिक डेबिट्स का रिलीज होना और कुछ अच्छे नए दोस्त बनना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आज मैं कोई ऑरेकल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पर आपको एज ए गाइडेंस टैरो ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखो, अगेन सेम थिंग, 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हो जो बेफिजूल में ही लोगों को अपनी चीज़ें पकड़ा देते हैं, या बिना सोचे समझे ही लोगों के लिए बस करते रहते हैं। भाई प्रिपेयर कर लो अपने आप को, समझ जाओ, संभल जाओ इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल, अपने करियर पे ध्यान दे लो अच्छे से, ये सब तो होता रहेगा। एंड हाई प्रेस्टिस, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी साइकिक हैं, तो आपको कुछ अच्छा कोर्स करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नॉलेज को और इन्हांस करना चाहिए, ठीक है। कोर्स से याद आया कि टैरो का 2nd बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली है ख़त्म 30 ऑफ अप्रैल को, क्योंकि 5 पोर्टल से, यानी कि 5 मई से ये जो कोर्स है शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर, तो आप आ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं गाइस। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने मुझे मेल करना है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे मेरे साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं है, तो क्या मैं फिर भी सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एक कोर्स मॉड्यूल प्रिपेयर किया है, ये कोर्स मॉड्यूल है ही ऐसा कि आपको यहाँ से यहाँ लेके जाया जाता है, जहाँ पर आपको अपनी इनबिल्ट जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं, उनको कैसे उजागर करना है, उनको कैसे लेकर आना है वो, और उससे किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो यू गाइज कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन अस, और डेफिनेटली इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट और कोर्स फॉर यू ऑल, जो भी सीखना चाहें। तो आप आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 30 ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो अगर आप में से जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। योर 3 मंथ फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, बट थोड़ा सा स्क्रीजोफेनिया की एनर्जी है, तो आई मस्ट से कि आपको अपने कुछ डरों के ऊपर काबू करना आना चाहिए, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर कोर्स की जानकारी के लिए, या फिर वर्कशॉप जो होने वाली है 10 और 11 को, उसके लिए। तो अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।